नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे आस्था से खिलवाड़ के बारे में। दरअसल आस्था का मामला इतना संजीदा होता है कि आदमी मरने मारने पर उतारू हो जाता है, लेकिन इस बार हम बात करेंगे फिल्मों के बारे में। फिल्मों में आस्था से खिलवाड़ की कहानी कोई नई नहीं है। रानी पद्मावत से लेकर हम बात करें आदि पुरुष तक की। अभी उसका टीज़र आया, लेकिन टीज़र में ही पूरे देश में विवाद हो गया और कह सकते हैं कि फिल्म सिनेमाघर में लगने के पहले देश में छा गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर बहुत ऐतराज़ किया है। उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक को पत्र भी लिखा है कि जो आपत्तिजनक दृश्य है वो हटाए जाएं। यहाँ से कहानी शुरू होती है। हम इसके बाद पहुँचेंगे छतरपुर भी। छतरपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ मीडिया फ्रेंडली लोग बहुत होते हैं, लेकिन मंदिर में नवरात्रि के एक तरह से पर्व चल रहा है और मंदिर में एक वहाँ की कन्या द्वारा, लड़की द्वारा ऐसा अश्लील डांस किया गया है, नृत्य किया, जो पूरे देश में चर्चा का विषय। इस पर आपत्ति है। और इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा कि ये बात भी निकल कर आती है कि आखिर हम अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दे रहे हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मंदिर देव स्थान है और वहाँ लड़की के द्वारा अश्लील डांस, तो ये आस्था से खिलवाड़ बड़ा मुद्दा है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी, और स्काइप पर हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और छतरपुर से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज जी। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत कमल राठी जी आपसे करूंगा। ये जो सारा मामला है, आस्था से खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो फिल्मों का मामला है, फिल्मांकन, निर्माता निर्देशक की जो अपनी कास्टिंग होती है, जो अपना उनका सोच होता है, वो भी फिल्म में झलकता है। हमने रामायण देखी थी, सीरियल था, टीवी सीरियल, महाभारत देखी थी, और सालों चलने वाले इन सीरियल्स में कभी विवाद नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि चूक उनसे नहीं होगी, लेकिन मंशा का सवाल है और चूक आपकी कितने स्तर की है, जो आप गलती कर रहे हैं वो कितनी बड़ी है। यहाँ कमल राठी जी, गलती ये कि जो रावण की भाव भंगिमा है, जो उनका वेशभूषा है, जो उनका डिज़ाइन है, वो बहुत गड़बड़ है। हनुमान जी को चमड़े के वस्त्र पहना दिए गए हैं, कपड़े पहना दिए गए हैं, इसको लेकर आपत्ति है। आपकी राय की समाज क्या सोचता है इन तमाम मुद्दों पर? देखिए, ऐसा है कि एक ब्रॉड लेवल पे बात करूं तो मुझे लगता है कि इस वक्त कोविड के बाद बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पे समाज बहुत सोच रहा है। तो ये विषय, चूंकि फिल्मों में लोगों की रुचि कम हुई है, तो आजकल फिल्म निर्माता भी फिल्म आने के पहले ही विवादित चीज़ों को बाजार में प्रसारित करते हैं, जिससे वो विवादास्पद बने और लोगों का आकर्षण का केंद्र बने। तो मुझे लगता है इसके लिए भारत सरकार में सेंसर बोर्ड है। अगर ऐसा कोई भी दृश्य उसमें है जो कि आपत्तिजनक हो तो सेंसर बोर्ड जरूर उसे हटाएगा। और जिस किसी व्यक्ति को भी मुझे लगता है कि इस ढंग की अगर आपत्ति है तो उसे सेंसर बोर्ड को जरूर अप्रोच करना चाहिए। सेंसर बोर्ड उसमें जो निर्णय लेने के जो हिंदुस्तान में कानूनन अधिकार है वो सेंसर बोर्ड का है, वो जरूर उस पर काम करेगा। रही बात आस्था वगैरह की, तो आस्था देखिए, ऐसा किसी के भड़काने से मुझे ऐसा लगता है कि आस्था नहीं भड़कती। ये तो चीजें हैं, मतलब आप देखें कि आस्था किसी साइंटिस्ट की नहीं भड़क रही है, आस्था किसी बड़े क्लास 1 ऑफिसर के अधिकारियों की नहीं भड़क रही। तो जाती है, लोग इस पर जान भी सर, वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो कि इस जैसे फिल्मों वालों को अपना पब्लिसिटी करने के लिए कुछ नेगेटिव चीजें बाजार में डाल दिया कि उस पर विवाद खड़ा हो जाए, सोशल मीडिया पे विवाद चले। और कुछ सांस्कृतिक संगठन होते हैं जिन्हें वो मौका अवसर मिलता है तो उन्हें भी अपने आप को बनाए रखने के लिए अच्छा एक जरिया मिलता है, जिसके कारण वो आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पे हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज में हम भी डरते हैं कि कोई बात करें और आस्था पे आदमी फौरन सवाल उठाता है कि साहब ये आस्था का सवाल है। बिल्कुल। लेकिन कई चीजें हैं जहाँ पर्यावरण में जरूरत है, जहाँ पर्यावरण के लिए बहुत सारी चीजें हमें संभालनी है, लेकिन हम बात करें तो आस्था की बात हो जाएगी। हम कुछ और बात करें तो आस्था पे तुरंत लिया जाता है, क्योंकि आस्था एक ऐसा आदमी का कमजोर वो है कि उस पर हम जैसे ही कोई बात बोले तो आस्था पे बातें लाके बहुत अच्छे से उसको अपने आप को प्रेजेंट किया जा सकता है और उसको इस ढंग का रूप दिया जा सकता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चर्चा का विषय बन सके। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। दरअसल इसमें आस्था
को हम कहते हैं टारगेट भी वो लोग करते हैं जो लोग सॉफ्ट होते हैं। अगर जो हार्डकोर होते हैं वहाँ आस्था को लोग छूते भी नहीं है, उस पर बात भी नहीं करते। किसी फिल्म में ऐसे किसी आस्था के बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि जिनको मालूम है कि अगर वो उस पर बात करेंगे तो फिर घर जाके उनकी लोग खबर ले लेंगे। तो सवाल है कि कौन कितना सॉफ्ट है। हालांकि हम इस विषय को छूना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बात ये चली है तो हम इस पर भी बात करेंगे कि फ्रांस से लेकर भारत तक लोग आस्था पर जब सवाल खड़े करते हैं तो फिर लोग उन सवाल खड़े करने वालों पर भी मुझे लगता है कि हमले करते हैं। लौटूंगा आपके पास। आपने ठीक कहा कि पर्यावरण की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है, नदी पहाड़ सफाई की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो आस्था से खिलवाड़ पर पूरा देश गर्म है। देवदत्त जी, ये जो आदि पुरुष है, इस पूरे मामले में ऐसा नहीं लगता आपको कि जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं देश में माहौल को थोड़ा सा गड़बड़ करने के लिए भी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, इसी समय पर ये टीजर आया है, इसके बाद दिवाली का मौसम आएगा, फिर देवउठनी 11 से आएगी और ये आदि पुरुष महाशय जो कुछ भी पहनकर निकल रहे हैं। नरोत्तम मिश्र जी ने सवाल किया है, उन्होंने आग्रह किया है कि निर्माता निर्देशक से कि वो दृश्य हटा दें। आपको लगता है कि ये जो फिल्म है वो उन्हीं को टारगेट करती है जो सॉफ्ट होते हैं? आपकी राय? बिल्कुल, फिल्मों का अपने समाज में बहुत असर होता है। आप देखेंगे कि जिस तरह फिल्मी प्रेम कहानी है बड़ी समाज में बड़ा, तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि वो आस्था पे आघात तो कम से कम ना करें, क्योंकि आस्था सबके अंदर है, किसी के प्रति, किसी के प्रति। लेकिन एक बहुसंख्यक समाज के आस्था पर आघात करने की एक फैशन भी चला, क्योंकि उससे फिर चर्चा होती है, फिल्म का वो बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कुल मिला के निजी स्वार्थ के लिए लोग समाज और देश कहाँ जाएगा इसकी चिंता नहीं करते। कि हम पहले सकारात्मक उद्देश्यों के लिए फिल्म बनती थी। राठी जी ने सही कहा कि इतने मुद्दे हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होना जाना है, जिनसे जिंदगी जुड़ी हुई है। और कितना कोरोना काल में देख भी लिया कि कितना भयावह संकट है देश दुनिया पे। आपके सब आविष्कार धरे रह जाते हैं जब प्रकृति रूठती है, तो उसके बचाव के लिए उपाय होना चाहिए। तो एक तरह की नई एक बहस चलती है, कभी देश में और प्रदेश में ये नहीं रहेगा कि अच्छा वातावरण, कोई ना कोई एक मुद्दा। और ये जो चैनलों में टीआरपी की होड़ है उसके लिए भी कहीं वो आईजी बन जाएंगे, उनको दिखाएंगे, कहीं किसी को कहीं किसी को, ऐसे महीनों इनको दिखा के अपना वो करते रहते हैं। और इसी तरह फिल्मों में भी हो रहा है बार बार कि ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि जिससे लोग भड़के, शिकायत करें, आंदोलन करें और वो चर्चित हो, फिर उस पर कमाई हो। तो पैसे के लिए बिल्कुल। देवदत्त जी, दरअसल राठी जी ने एक बात और की थी कि सेंसर बोर्ड भी है। आखिर सेंसर बोर्ड के लोग क्या करते हैं? हम उनकी काबिलियत पर, उनके काम पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता होता है कि ये संवेदनशील मामला है और इस पर अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही की तो देश में चर्चा का मुद्दा बनेगा, विवाद का विषय बनेगा। तो सेंसर बोर्ड को भी इस तरह की फिल्मों में थोड़ा सजग होने की जरूरत है, खासतौर से जो आस्था से जुड़ी पिक्चरें होती है, इतिहास से जुड़ी पिक्चर होती है। अगर उस पर सेंसर बोर्ड के लोग मेरे ख्याल से कुछ एहतियात बरतेंगे, सतर्कता बरतेंगे, तो ये नौबत नहीं आएगी कि हम टीवी पर डिबेट करें। ये होता तभी है राघवन जी, जब जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। हर जगह यही होता है, जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचती है तो समाज में तनाव होता है। बिल्कुल। ऐसे ही ये जो सेंसर बोर्ड है, जिसकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी, और क्या काम है सेंसर बोर्ड के पास? केवल यही है कि वो जो फिल्म तैयार हुई उसको देखे और जिससे भावनाएं भड़के, कोई दृश्य गलत हो। आप और हम समझ रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ही नहीं समझ रहा, लेकिन आप समझते हैं कि जैसे खाद्य अधिकारी चेक नहीं कर रहा है तो वो मिलावट वाली चीजें बढ़ रही हैं, या चेक करके भी अनदेखा कर रहा है, सेंसर बोर्ड भी अनदेखा करता है। ये जो स्वार्थ है, इसके कारण सब ये परेशानियां पैदा हो रही है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं लौटूंगा आपके पास, छतरपुर के मुद्दे पर भी विस्तार से बात करेंगे। छतरपुर का जो मंदिर है उसमें बम्बर बैनी मंदिर है। बम्बर बैनी, हमारे वहाँ संवाददाता जुड़े हुए हैं मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उसके पहले हम सुन लेते हैं कि नरोत्तम मिश्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। उसके बाद मैं पहुंचूंगा रघुवर गोया जी के पास और फिर मनोज जी आपके पास भी बहुत जल्दी लौटूंगा। सुन लेते हैं नरोत्तम मिश्र जी ने क्या कहा। देवी मंदिर परिसर में जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने, और जिस तरह का दृश्य फिल्माए गए हैं,
ये आपत्तिजनक है। मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके, चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हो, जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने किया है। मैंने एसपी छतरपुर को बुलाया कि इन पर एफआईआर करें। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य हैं। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी के अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है, ये आस्था पे कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। तो हमने सुना पूरे मामले में बड़े विस्तार से नरोत्तम जी ने कहा। रघुवर जी, मामला आस्था का है और जब आस्था पर कुछ प्रहार होता है तो हर कोई इसमें विचलित होता है। एहतियात के तौर पर नरोत्तम मिश्र जी ने इस पर चिट्ठी भी लिखी है और ये भी कहा है कि आदि पुरुष के जो निर्माता निर्देशक है वो विवादित दृश्य को हटा लें। आपको लगता है कि क्या जो धर्म है वो सॉफ्ट टारगेट है और इतिहास बहुत सॉफ्ट है, चाहे पद्मावती की बात करें या आदि पुरुष की बात करें, ये क्यों होता है और सेंसर बोर्ड क्या करता है इस पूरे मामले में? वो क्या आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं? आपकी राय? देखिए, इसको इस संदर्भ में इस तरीके से हम बात कर सकते हैं जी। मैंने नरोत्तम मिश्रा जी के बयान को भी बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने आदि पुरुष के जो निर्माता है ओम राव जी, उनको लेकर ये कहा है कि हमने पत्र लिख रहे हैं और अगर आपत्तिजनक दृश्य उन्होंने नहीं हटाए तो हम कार्रवाई करने के लिए विचार करेंगे जी। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि छतरपुर में जो मंदिर है उस परिसर में कोई नेहा जी का नाम भी लिया गया है जी, कि मैंने दृश्य वो उनके देखे हैं, वो आपत्तिजनक है और मैंने वहां के एसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो मैं एक तो ये कहना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी से कि जब एक तरफ आपने एफआईआर के निर्देश दे ही दिए हैं तो फिर ओम राव जी को भी आप चेतावनी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो एक पत्र लिखना तो एक साधारण बात हो जाती है। अगर उन्होंने दृश्य नहीं हटाए हैं तो उन पर सीधे सीधे एफआईआर की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, ये उन्हें कहना चाहिए था, जिससे एक सख्त संदेश जाता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी पता है कि लगभग 250 फिल्म हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक बन चुकी हैं और काफी कुछ फिल्में जो हैं वो बन रही हैं और अभी अभी मध्य प्रदेश को बेस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी दिया गया है, नवाजा गया है। तो एक तरफ हम जो है पूरे फिल्म जगत को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके फिल्मों को लेकर कर चलें तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि धर्म को भी बहुत से मामलों में रघुवर जी ये भी हो सकता है जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश को फैमिली उसका अवार्ड मिला है फिल्म बनाने के मामले में, कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट इसलिए भी होंगे कि पहले चेतावनी दे दें, उसके बाद नहीं मानेंगे तो विचार करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माता के आने की गति कम ना हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। गृह मंत्री जी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैंने तो सिर्फ ये बात इसलिए कही कि उन्होंने छतरपुर के प्रकरण में, छतरपुर के मामले में एसपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं, जो उनका मैंने वो अभी सुना, आपने जो बताया था। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो धर्म है वो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी आस्था, हमारी भावना और सनातन से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे रिएक्ट होता है, दुख उसे होता है अगर कहीं भी धर्म को लेकर, किसी का भी धर्म हो, उस पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है या फिल्मांकन होता है या कुछ भी होता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेके एक सख्त कदम भी उठाया है और इसी तरह से बनारस में काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास जी ने भी एक मामले में जो है वहां के चैनल पे कुछ
भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक कुछ टिप्पणी 2 लोगों ने कर दी थी, तो उन्होंने थाने में भी आवेदन दिया है। लोग जो जागरूक लोग हैं वो अपने स्तर पर इसका विरोध तो करते हैं जी, लेकिन जब तक ये विरोध सार्थक नहीं होगा, जब तक कि एक सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और उस कार्रवाई की प्रतीक्षा हम कानून से कर सकते हैं, सरकार से कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम ये कह सकते हैं कि ये सभी धर्मों को साथ लेके तो चलते हैं, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले दोनों स्थानों पर बहुत ज्यादा है, तो हमारी उम्मीद और अपेक्षा इनसे ज्यादा रहती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उस उम्मीद और अपेक्षा को पूरा करने के लिए आपको सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म को लेकर अगर बात है तो निश्चित रूप से ये पूरा एक व्यवसाय है, मनोरंजन व्यवसाय है, और इसमें फूहड़ता भी आ जाती है। इसमें धर्म से छेड़छाड़ के बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे मामले भी आ जाते हैं जी। फिल्म सेंसर बोर्ड आज की तारीख में अगर हम देखें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। नियुक्तियां जो है ज्यादातर आप भी जानते हैं, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या बोर्ड होते हैं, उसमें सरकार की मंशा के, सरकार की नीति रीति के अनुरूप जो लोग होते हैं उन्हीं की नियुक्ति होती है। तो सेंसर बोर्ड तो एक छलनी का काम करता है। वहां जो वो लोग बैठे हैं, या तो वो नकारा है या कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में इस तरह के प्रकरणों में उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो सबसे पहली कार्रवाई तो सेंसर बोर्ड पे होनी चाहिए। बिल्कुल कि आप किस बात के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल। दूसरी हमारा भी बात यही यह है कि सवाल है कि आखिर जागरूकता की और बात करूंगा जी, कि आम जनता में अभी भी जागरूकता की बहुत जरूरत है। बहुत से लोगों को तो हनुमान जी के पूरे चरित्र के बारे में, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी का पूरा चरित्र अगर उनसे पूछा जाएगा तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। तो धर्म को लेकर भी जागरूकता की आवश्यकता है जी। एकता की जरूरत है, और संगठित होके इस तरह के मामलों में एक वो सशक्त और शांतिपूर्वक हम कहें कि विरोध करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सेंसर बोर्ड की जहां तक बात है, तो आपने बहुत सारी बातें उसमें साफ कर दी हैं कि वो आखिर क्या कर रहा है। मेरा भी यही सवाल था, क्या वो आंखों पर पट्टी बांधे, चीज़ों को फिल्टर क्यों नहीं करते, आपत्तिजनक दृश्यों को काटते क्यों नहीं है। लेकिन हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए छतरपुर से। मनोज जी, जो मामला छतरपुर का है, नेहा जी ने वहाँ नृत्य किया है, उसकी बहुत आलोचना हो रही है। क्या छतरपुर में उस पूरे घटना को लेकर क्या माहौल है और लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि इसके पहले भी छतरपुर से ही एक ऐसी घटना आई थी, वहाँ मंदिर में एक और विवाद वाला कोई नृत्य हुआ था। ये दूसरी घटना है, क्या है वहाँ माहौल? बिल्कुल, ये छतरपुर की ये दूसरी घटना है जिस तरीके से यहाँ धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की जा रही है। इससे पहले एक आरती साहू नाम की लड़की ने भी छतरपुर के जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वहां पर इस तरीके से नृत्य किया था और अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कुछ चंद पैसे कमाने के चक्कर में और फेमस होने के चक्कर में हिंदू धर्म से खिलवाड़ कर रही है ये लड़कियां। इससे पहले आरती साहू के बाद अब इस लड़की जो नेहा मिश्रा है, इसने भी बम्पर पहने, जो बुंदेलखंड का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहां पर जो अभी नवरात्रि का त्योहार भी चल रहा है और त्योहार के कारण वहां पर बहुत जो श्रद्धालु हैं बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, जिसके कारण वहां पर उसने वीडियो पर वीडियो बनाया फिर उसको अपने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मनोज जी, इसको लेकर स्थानीय लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, स्थानीय लोगों में इसमें बहुत ज्यादा रोष है। यहाँ पे लवकुश नगर के जो स्थानीय लोग हैं, छतरपुर के लोग हैं, वो बहुत नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि हमेशा से हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म एक स्वस्थ धर्म के हिसाब से भी अपन उसको देखें तो हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, और ये मंदिरों के बाद जिस तरीके से इन्होंने ये किया है तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोग हैं जो धर्म को मानने वाले हैं बहुत नाराज हैं। तो चलिए, इस पर जो मैंने चर्चा की शुरुआत में सवाल किया था कि आखिर हम बच्चों को कौन सा संस्कार दे रहे हैं, क्या यही शिक्षा हमारी है? तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है और संस्कारों को दोबारा से हमको एक तरह से सोचना चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा के आ रहे हैं और घर में किस तरह का माहौल रख रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। राठी जी, आपने सुना रघुवर गोहिया जी को, देवदत्त दुबे जी को, मनोज सोनी को भी, कि ये जो सारा मामला है आस्था का तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड पर भी सवाल है और लोगों की जो भावना है उस पर भी, और हमारे घर का क्या माहौल है इसको भी सुधारने की जरूरत है। आपकी राय? आदि पुरुष तो इस पूरे मामले में एक चर्चा का केंद्र है, बहाना है, और जो नेहा मिश्रा है वो भी एक बहाना है। सीधी सी बात है कि सबको सतर्क होने की जरूरत है। इसमें सरकार तो बाद में आती है, पहले हम ही इसमें जागे। नहीं, देखिए, एक तो सेंसर बोर्ड का मसला ही है जिस पे अपनी चर्चा हुई है। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया है, तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रसिद्धि के लिए कई अलग अलग इंस्टाग्राम है, कोई रील्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो इसमें दो तीन चीजों का है। एक तो सरकार को मनोचिकित्सकों के साथ में मिलके कुछ ऐसा स्कूल में एजुकेशन प्रोग्राम भी होना चाहिए जिसके माध्यम से ये बताया जाए कि इनमें, अब इसमें देखिए ये तो डांस तक की बात है, लोग सेल्फी के चक्कर में मर जा रहे हैं, पानी में गिर जा रहे हैं, मतलब आदमी की जान भी जा रही है। तो जब हम ये चीजें देख रहे हैं, जैसे एक मैं टीवी पे विज्ञापन देखता हूँ, उसमें कौन सा एक किंग कॉन्ग को दिखाता है, उसके साथ सेल्फी की बात करते हैं। तो ये जो विज्ञापन इस ढंग के जो आते हैं, इसमें एक चीज जोड़ूंगा। आपने कभी गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कहीं मस्जिद में इस तरह के वीडियो देखे बनते हुए? अगर ये साइकिक मामला होता तो वहां भी बनता। सॉफ्ट टारगेट है सनातन धर्म, इसको भी लोग करते हैं और इसमें किसी और की जरूरत नहीं है। करने वाले भी तो सभी ऐसे लोग हैं जिन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नेहा मिश्रा है, रीता साहू है, ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इसकी, मुझे लगता है कि इसमें मानसिक जो मामला है वो कम है, जिसे कहते हैं स्वेच्छाचारिता ज्यादा है। विचारों की आजादी के नाम पर कुछ भी करने की जो लत है वो कहीं ना कहीं अड़े आ रही है। वही जो विचारों की आजादी, एक तो परिवार के आपके उससे आती है कि परिवार ने क्या सिखाया आपको और क्या दिया। बिल्कुल भाई, हम अपने परिवार से चीजें सीखते हैं और उसी दर पीढ़ी आगे चलता है, सरनेम जैसे चलता है हमारा, कहा जाता है कि भाई ये उनके बच्चे हैं, तो वैसी वाली बात है। तो इसमें जैसे मिश्रा बता रहे हैं तो वो भाई काश मुझे तो लगता है कि अगर ये तो बहुत ठीक है कि इसमें किसी दूसरी धर्म जाति के लोग नहीं है, नहीं तो इस पर ज्यादा बवाल खड़ा होता। देवदत्त जी, समय की कमी है, लेकिन ये सारा मामला आप देखिए कि जो मंदिर है, फिल्में बनती वो भी इसी पर बनती है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट है। और जो सेंसर बोर्ड है उसको भी अपने आंख, कान और दिमाग खोलने की जरूरत है ताकि ये चीजें ना आए और विवादों से देश बचे। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिल्कुल, आपने जो एक बात कही वो सही है कि सनातन धर्म को ही सॉफ्ट टारगेट मानकर टारगेट किया जाता है। अन्य धर्मों में ऐसा करने पर बवाल तुरंत शुरू हो जाता है और इसके लिए किसी और को दोषी नहीं दे रहे हैं, हम खुद ही दोषी हैं। वो सनातन धर्मी ही दोषी है। वो जैसे वो कहते हैं ना, कुल्हाड़ी में जब लकड़ी का ही बैट डलता है तब वो लकड़ी को काट पाता है जी। ऐसे ही कुछ हो रहा है। लेकिन इस पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तय करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जो बनाने वाले निर्माता, निर्देशक और सेंसर बोर्ड है, इनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। पैसे के चक्कर में सब कुछ लुटा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देवदत्त जी, परिवार के संस्कार भी इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब चीजें सेंसर बोर्ड, सरकार और फिल्म निर्माता नहीं करेंगे। जो चीजें बाहर हमारे बच्चे घटित करते हैं, सड़क पर, चौराहे पर, मंदिरों में, कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए अपने यहाँ सब संस्कार बनाए गए थे। परिवार, संयुक्त परिवार भी थे, ये एकल परिवार हुए तब से भी ये समस्याएं बढ़ी हैं। जैसे बहुत सारी चीजें, हर एक की जिम्मेदारी है सबके लिए, और अभी नहीं सुधरे तो और अभी तो जितनी समस्या इससे और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, हर प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है, जिन लोगों को आप लौट चले की तर्ज पे अपने उस सनातन संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए, जिससे एक समृद्ध समाज और समृद्ध देश बनता है। बिल्कुल, संस्कृति की तरफ वापस लौटने की जरूरत है। रघुवर जी, पहले दौर की बातचीत में काफी विस्तार से आपने चीजें की, लेकिन सीधी सी बात है कि इस पूरे मामले में समाज को, धर्मगुरुओं को भी सतर्क होने की और सजग होने की जरूरत है, ताकि वो जो प्रवचन करते, धार्मिक शिक्षा देते, मंदिरों में लोग पहुंचते, उनको वो इस पूरे मामले में सतर्क करें और इस तरह की गलतियां करने से बचाएं। बहुत संक्षेप में राय। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। धर्म गुरुओं का अपने अपने समाज में और लगभग सभी समाज में जो निर्विवाद धर्म गुरु हैं उनका बड़ा प्रभाव रहता है, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में अभी हम बात करें अगर सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, उनकी बात भी पूरा समाज जो है बड़े ध्यान से सुनता है और फॉलो करता है। अगर हम बात करें बागेश्वर धाम के शास्त्री जी की, या हम बात करें तो बनारस वाले, यूपी वाले ठाकुर साहब की, तो ऐसे बहुत सारे जो है धर्माचार्य, धर्मगुरु, कथावाचक हैं जो यदि चाहें तो इस तरह की जागरूकता की बात करेंगे तो आमजन और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, बाकी धर्म के लोग भी जो है आपने जो अभी बात कही थी उसका पालन करेंगे और खुद अपने स्तर पे आगे नहीं आएंगे और अच्छी चीजों को एडॉप्ट करेंगे। धर्म के बारे में उनकी जानकारी बढ़ेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि परिवार में सबसे पहले तो परिवार का माहौल, फिर आपके शिक्षण संस्थानों का माहौल, क्योंकि नैतिक शिक्षा का पाठ तो समाप्ति हो गया लगभग। अब हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो टेक्निकल शिक्षा के नाम। बिल्कुल रघुवर जी, नैतिक शिक्षा का पाठ खत्म हो गया और घर में
नैतिक शिक्षा देने वाले बुजुर्ग भी नहीं बचे क्योंकि एकल परिवार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि बहुत ही चौतरफा संकट है, समाज के भीतर भी संकट है और समाज के बाहर भी संकट है। शिक्षण संस्थाओं की बात भी हमने की, धर्मगुरुओं की बात भी की, सेंसर बोर्ड की बात भी की, सरकार और समाज सबकी बात की। सबको सतर्क होने की जरूरत है। समय खत्म हो चला है। मनोज सोनी जी, आपकी कोई अंतिम टिप्पणी इस पर? मनोज जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, टूट गया है। तो मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी, रघुवर जी आपका भी और कमल राठी जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। कुल मिलाकर आस्था पर सवाल भी है और खिलवाड़ भी है इस पूरे मामले में। सबको सतर्क होने की जरूरत है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन समाज अगर एहतियात बरतेगा तो ये विवाद कम होंगे और कट्टरता भी कम होगी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।